Hi friends, I'm Dr. Saurabh Mehrotra, Associate Director, Division of Mental Health at Medanta Hospital. आज मैं आप लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और 2 से 3% पॉपुलेशन में ये देखी जाती है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, इसमें पेशेंट्स के दिमाग में, माइंड में अनवांटेड थॉट्स, अनचाहे विचार आते हैं। वो उसके माइंड में इंट्रूड करते रहते हैं। वो सोच नहीं रहा होता है चीज़ों के बारे में, बट माइंड में ये थॉट्स आते रहते हैं। और पेशेंट कई बार इन थॉट्स की वजह से कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स करता है, बार बार कुछ चीज़ें करता है, जिसको हम कंपल्सिव बिहेवियर्स बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली ये देखा जाता है कि OCD, इसके कई प्रकार हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कई टाइप्स का होता है। मोस्ट कॉमनली ये देखा जाता है कि लोगों को गंदगी का वहम होता है, तो उनके माइंड में विचार आता है कि ये चीज़ गंदी है और इसकी वजह से वो एक्सेसिव वॉशिंग, क्लीनिंग, इन सब चीज़ों में टाइम स्पेंड करते हैं, जिसको हम कंपल्सिव बिहेवियर्स बोलते हैं। लोगों को नहाने में घंटों लग जाते हैं, 3 घंटे, 6 घंटे, इस तरीके के हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं। दूसरे टाइप ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मन में डाउट्स रहता है, वहम रहता है। जैसे कि किसी पेशेंट ने किसी इंडिविजुअल ने पैसे का ट्रांजैक्शन किया, तो वो बार बार नोट गिन रहा है कि मैंने ठीक अमाउंट कैलकुलेट किया है या नहीं किया है, या घर से बाहर निकला और फिर वापस आ गया ताले चेक करने के लिए कि मैंने उसको लॉक किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पे एक डाउट है और डाउट की वजह से चेकिंग बिहेवियर्स हैं जो कंपल्सिव बिहेवियर्स बन जाते हैं। कई बार लोगों को और टाइप का OCD होता है, जिसमें हम कहते हैं उन्हें नीड फॉर सिमेट्री होती है। चीज़ें एक प्रकार से रखी हों, एक पैटर्न ऑफ चीज़ें हों, और अगर वो पैटर्न नहीं होता है तो पेशेंट परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार OCD में हमारे माइंड में सिर्फ गलत विचार आते हैं। वो गलत विचार किसी के प्रति भी हो सकते हैं, वो रिलीजियस हो सकते हैं, वो सेक्सुअल हो सकते हैं, किसी भी टाइप के गलत विचार आ सकते हैं। कई बार माइंड में ही पेशेंट्स कंपल्शंस करता है, या कई बार पेशेंट ऐसा करता है कि 3 बार अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी या ऐसी चीज़ बच जाएगी, तो जिनको हम बोलते हैं नंबर से रिलेटेड कंपल्शंस होते हैं। कई रूप ले सकता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि पेशेंट को एहसास होता है, पेशेंट को पता है कि मेरे हाथ क्लीन हैं, या अगर उसने कोई डोर नॉब छुआ तो वो भी साफ़ है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बिहेवियर को रोक नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज़्यादा उलझन और एंजाइटी होती है। तो इस तकलीफ़ में जो सबसे, जिसे कहते हैं, डिफ़िकल्ट बात है कि एहसास है लेकिन कंट्रोल नहीं है। जो पेशेंट बार बार चेकिंग कर रहा है, उसे भी एहसास है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा चेकिंग कर रहा हूँ, इतनी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, 2 से 3% पॉपुलेशन में होती है। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि ये भी कोई बीमारी है और इसका भी कोई इलाज हो सकता है। सो यस, ये बीमारी है और इसका इलाज उपलब्ध है। कई बार लोगों के मन में एक, हमारे देश में कॉमन धारणा है कि वहम और डाउट का कोई इलाज नहीं होता। गलत है, राइट। इस तरीके के वहम, इस तरीके के डाउट्स का इलाज हो सकता है। जब हम इलाज की बात करें तो 2 मेन जो हैं ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ आती हैं। एक होती है मेडिकेशन, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोथेरेपी, और दूसरी होती है काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं साइकोथेरेपी। सो फार्माकोथेरेपी का बेसिस ये है कि जिन लोगों को OCD की बीमारी है, OCD एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हम बोलते हैं, उसका बैलेंस बिगड़ता है, तब ये अनवांटेड थॉट्स आना स्टार्ट होते हैं। तो जो हम मेडिकेशंस देते हैं वो उन ब्रेन के केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स पे एक्ट करते हैं और वो हमारी बीमारी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। और जब हम साथ में काउंसलिंग या साइकोथेरेपी करते हैं तो काउंसलिंग में
जो है टेक्निक्स डिफाइंड हैं, किस तरीके से हम अपने बिहेवियर्स, कंपल्शंस को कंट्रोल कर सकें, किस तरीके से हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें। तो ये दो इम्पॉर्टेंट मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट हैं, और जब हम काउंसलिंग और मेडिकेशन ये दोनों चीज़ें साथ में करते हैं तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। हाउएवर, एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है, शायद 15 से 20% लोग, जिनको ना तो काउंसलिंग की टेक्निक से कोई फ़ायदा मिलता है, ना ही उनको मेडिसिन से फ़ायदा मिलता है। हम अलग अलग प्रकार की मेडिसिन यूज़ करते हैं OCD के लिए, बट एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जिनको किसी भी दवा से और काउंसलिंग की टेक्निक से फ़ायदा नहीं मिलता है। हम इस पॉपुलेशन को डिफ़िकल्ट टू ट्रीट या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट बोलते हैं, कि हमने अपने इलाज के सारे मेथड्स इस्तेमाल कर लिए, उसके बावजूद भी पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तक इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट या डिफ़िकल्ट टू ट्रीट पेशेंट्स के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। वो दवाओं का ही अप डाउन चलता रहता था और किसी तरीके से कोशिश की जाती थी कि उनको या उनके सिम्टम्स को मैनेज किया जाए। पिछले कुछ सालों में एक नई ट्रीटमेंट मोडालिटी आई है, जिसको FDA इन अमेरिका ने अप्रूवल दिया है, वो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक प्रकार की टेक्निक है जिसको न्यूरोसर्जन्स परफॉर्म करते हैं। ये एक ब्रेन या एक बहुत ही माइनर सर्जरी से रिलेटेड प्रोसीजर है, जिसमें हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं और ब्रेन के उन हिस्सों को स्टिमुलेट किया जाता है जो OCD की नाम की बीमारी में इम्प्लिकेटेड है। ये देखा गया है कि 60% और मोर पीपल जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं, वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको फ़ायदा होता है। आज की डेट में हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम OCD के पेशेंट्स को मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं, हम काउंसलिंग की सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, और अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट या डिफ़िकल्ट टू ट्रीट कैटेगरी है, तो हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए भी उनको रेफ़र कर सकते हैं, जो न्यूरोसर्जरी की टीम करती है। थैंक यू सो मच।